हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल रिजवान सैफी में आपका। और मैं आपके लिए कुछ टिप्स वगैरह लाता रहता हूं, जैसे कि रिसाइकलिंग से रिलेटेड या रिकवरी से रिलेटेड या मशीन से रिलेटेड, और आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी देता रहता हूं मैं बिजनेस से रिलेटेड। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक न्यू बिजनेस आइडिया जो स्क्रैप लाइन का है, जिसमें वायरिंग यूज होती है। और ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो पुराने कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा खासा अनुभव अब होने लगा है। तो अब इसमें गाइडेंस क्या क्या आपको चाहिए या किस किस चीज की आपको इसमें जानकारी चाहिए, इसमें आपको वायर की क्या चीज ध्यान रखना है, आपको मशीन कौन सी लेनी है और इसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कितनी लागत में आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो इसमें मैं आपको शुरू से आपको बताता हूं, जो नए स्टार्टअप वाले लोग हैं खासकर उनके लिए, कि भाई इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है। तो नए स्टार्टअप वालों के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप मार्केट में स्क्रैप की सोर्सेज करें तो किन किन जगहों पर करें। जैसे कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप हो सकती है, जिनके पास में पुराने मोटर पंखे रिपेयर वगैरह होते हैं, तो काफी खासी तादाद उनके पास भी स्क्रैप की आपके लिए मिल जाती है। आप इसको कबाड़ वालों के पास से भी ढूंढ सकते हैं, जो लोहे भंगार वाले होते हैं। आप इस मटेरियल को आप वहां पर भी ढूंढ सकते हैं जहां पर प्लास्टिक बोतल वगैरह का कचरे का काम होता है। आप इसको वहां से भी ढूंढ सकते हैं जहां पर बिल्डिंग्स वगैरह टूटती वगैरह हैं, तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ये मटेरियल आपको उस जगह से भी मिल जाएगा जहां पर नई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा होता है, आपको वहां पे भी इसके सोर्सेज मिल जाएंगे। और दूसरा, आपको ये जहां पर आपकी पुरानी गाड़ियां वगैरह होगी या शोरूम वगैरह होगी, तो वहां से भी आपको इलेक्ट्रिकल वाला जो वायरिंग है जो गाड़ियों में यूज होती है, वहां पर भी आपको इस तरह की वायरिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, कि इसकी प्राइस की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो काफी सारी वीडियो मैंने इसकी रिकवरी से रिलेटेड दी है कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है। आई बटन में आप देख सकते हैं, आपको नीचे भी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। और इसमें मैं साथ में आपको पर डे का रेट प्राइस भी अपडेट करता हूं, ताकि आपको ये पता हो कि कॉपर का क्या प्राइस है, एल्युमिनियम का क्या प्राइस है या अदर मटेरियल का क्या प्राइस है। ये तो दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक, आपको रिकवरी का पता होना चाहिए, दूसरा आपको प्राइस डेली का अपडेट आपको होना चाहिए कि आज का जो मार्केट का रेट है वो क्या है। ये बिगनर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे प्राइस तो ऑल सभी के लिए जरूरी होता है हर रोज का, लेकिन जो नए लोग हैं खासकर उनको ध्यान रखना है कि प्राइस जो चल रहा है ऊपर नीचे अप डाउन कितना हो रहा है। अब बात करते हैं इसमें इसकी रिसाइकलिंग के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग के लिए काफी सारी मशीनें भी आती हैं। मैं भी कुछ मशीनें सेल आउट करता हूं, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए चैनल पे डालता रहता हूं, या आप अदर कहीं भी आप चाहें तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन नए लोगों के लिए खासकर एक बहुत ऐसी बात बताने वाला हूं कि जो आपको नुकसान से हमेशा बचाएगी। कभी भी किसी भी मशीन के पीछे ना भगे कि भाई सबसे पहले आपने मशीन लाके रखनी है। मशीन नहीं लेनी है, हमेशा कहता हूं कि मशीन पहले नहीं लेनी है। सबसे पहले रॉ मटेरियल क्लियर करना है, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी क्लियर करनी है, रॉ मटेरियल मंथली में कितना मिलना है ये आपको क्लियर करना, और ये हमारे लिए रेगुलर बिजनेस होने वाला है। ये सबसे पहले क्लियर करना है आप लोगों ने कि मेरे को ये कंटिन्यू मटेरियल मिलना है, तब मैं इसके लिए मशीन परचेज करूंगा। आप 10-20 किलो 50 किलो रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हो, फिर उसके लिए मशीन भी खरीद लेते हो, पता लगता है उसके बाद आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलता, तो मशीन रखी रहती है। क्योंकि मैं देखता हूं काफी सारे लोग हैं वो सिर्फ मशीन पर फोकस करते हैं कि भाई मशीन बेचनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो भाई मशीन के पीछे ना भगे, मशीन सबसे पहले इंपॉर्टेंट हिस्सा है ही नहीं। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी देखनी है, रॉ मटेरियल की लाइफ कितनी लंबी है वो देखनी है। तो उसके बाद में आपने मशीन परचेज करनी है। अब इसको रिसाइकलिंग करना है, किसी भी मशीन से कर सकते हैं। रिसाइकलिंग करना मतलब इनको अलग अलग करना है, प्लास्टिक को अलग करना है, कॉपर को अलग करना है, प्लास्टिक को अलग करना है, एल्युमिनियम को अलग करना है, ताकि आप इसको अलग अलग सेल आउट कर सको। ये दो चीजें क्लियर करने के बाद में अब आता है इसका सेल आउट, कि इसको बेचना कहाँ है। बेचने के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं कि इसका सही रेट कहाँ मिलेगा। सही रेट दो जगह मिलता है, एक बड़ी कबाड़ी के पास मिलता है और दूसरा क्वांटिटी पर मिलता है। ऐसा नहीं है बड़ा कबाड़ी है क्वांटिटी 20 किलो नहीं लेगा। तो इन चीजों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके पास छोटा क्वांटिटी है 10-20 किलो की है, तो छोटे कबाड़ी को सेल आउट कर दो। यहाँ पर आप प्राइस मेंटेन नहीं कर सकते कभी भी जब तक आपके पास एक क्वांटिटी ना हो बल्क के अंदर। और मटेरियल से रिलेटेड अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हो, मैं उसका आपको रिकवरी या क्या प्राइस में अपडेट परचेज करना है, मैं ये चीजें भी बताता रहता हूँ आपको। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। एक तो हमारा पर डे का प्राइस अपडेट क्या है, और दूसरा हमारा रिकवरी परसेंटेज क्या है, और उसके बाद में हमें इसको सेल आउट कितनी क्वांटिटी में करना है। बाकी फिर से कुछ नया आपके लिए लेकर आता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, जय हिंद।